दुनिया भर में स्वतंत्रता प्रेमी लोगों को नूपुर शर्मा का समर्थन करना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये उन्होंने भारत के लिए कहा था, मेरे प्यारे दोस्तों भयभीत ना हो यहाँ की पब्लिक से, सच बोलने वाली नूपुर को सराहो, गर्व करो, ढल रहो, एक उस पर रहो। ये बात वाइल्डर्स ने कही थी, जो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष बने गिल्ट वाइल्डर्स। तो रायबरेली के लोगों ने एक जुलूस निकाला था नूपुर शर्मा के फेवर में, और वहाँ पर छोटे बच्चों का आपको याद होगा कि कपूर फैमिली गई थी गाने के लिए, मम्मी मैं तो सीखूंगा गोली चलाना। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है, इसी के साथ ही इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तारीखों की भी घोषणा कर दी है। लेकिन इन सब के बीच में अभी भी चर्चा ये हो रही है कि आखिर कौन कौन से ऐसे दिग्गज चेहरे होंगे जिसे बीजेपी चुनावी मैदान में अपनी अगली लिस्ट में जारी करने वाली है। वैसे चर्चा ये है कि आज शाम तक बीजेपी अपने अगले उम्मीदवारों के लिस्ट का ऐलान कर सकती है। इन सब के बीच में कई सारे चेहरे हैं जिसके नाम पर लगातार मंथन हो रहा है और सियासी गलियारों में इनकी चर्चा भी हो रही है, जिसमें से बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत हो, या फिर राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल हो, या फिर नूपुर शर्मा, जो कि काफी ज्यादा सुर्खियों में रही थी पिछले साल। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि बीजेपी नूपुर शर्मा को रायबरेली से चुनावी मैदान में उतार सकती है। बता दें कि रायबरेली वही सीट है जिसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। बाकायदा गांधी परिवार का ये पारिवारिक सीट रहा है और पिछले 20 सालों से सोनिया गांधी यहां का नेतृत्व करती रही हैं। ऐसे में क्या वजह है कि अब नूपुर शर्मा पर बीजेपी दाव खेलने जा रही है और उन्हें चुनावी मैदान से उतार सकती है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, कई सारे ऐसे नाम हैं जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार उन्हें अपने चुनावी मैदान में उतार सकती है। नूपुर शर्मा का नाम आप किस तरीके से देखते हैं? क्या अगर वाकई में बीजेपी उन्हें रायबरेली सीट से उतारती है तो इससे बीजेपी को कितना फायदा पहुंचेगा? क्योंकि कुछ दिन पहले तक यह कहा जा रहा था कि नूपुर शर्मा को बीजेपी दिल्ली से लड़वा सकती है, लेकिन अब खबर यूपी से आ रही है। देखिए, ऐसा है, कुछ दिन पहले अभी भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जिसमें 25 सीटों पे, खास तौर से यूपी की कुछ सीटों, उड़ीसा की सीटों और हरियाणा की, इनकी सीटों की, मुख्य सीटों की चर्चा हुई थी, जिसमें अमेठी, रायबरेली, ये 5-6 सीटें मेन थी। और तो उसमें जो चर्चा हुई थी उसमें नूपुर शर्मा का नाम चला था और नूपुर शर्मा का नाम प्रमुखता से चला था। दूसरी बात, बीजेपी में एक्चुअली में लोगों ने, कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि जैसे विधुरू जी को उस पर कुछ नहीं कहा गया था, या तमाम ऐसे बीजेपी के लीडर जिनको माफ़ कर दिया गया, तो नूपुर शर्मा को क्यों नहीं माफ़ किया गया। तीसरा, इनका जो कैडर बेस या कार्यकर्ता है, दूसरी बात जो कट्टर कार्यकर्ता है, उसका भी यही बात है कि नूपुर शर्मा को, आपको बता रहे हैं, अभी जब हैदराबाद में जब चुनाव हुए तो दूसरी टी राजा के उसमें भी नारे लगे थे कि नूपुर शर्मा को भी वो दीजिए। जिस समय टी राजा का नेशन ख़त्म हुआ, उनको बीजेपी में लिया गया, उस समय नारे लगे। इसके अलावा एक आपको बता दें, बीजेपी में ये एक ऐसी लीडर है जो इंटरनेशनल लेवल की फेम की लीडर है, जिसका भारत के अलावा बाहर चर्चा ज़बरदस्त चली। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लिए, डच के जो पीएम जी था, उसने क्या कहा, बराबर कहता रहा कि ब्रेव नूपुर शर्मा, ब्रेव नूपुर शर्मा। और जब वो चुनाव जीते तो उन्होंने कहा कि मैं चाहूँगा कि भारत में नूपुर शर्मा से मिलने। उन्होंने व्यक्तिगत संदेश दिया, व्यक्तिगत संदेश कि मैं नूपुर, और उन्होंने कहा मैं भारत जरूर आऊँगा, ख़ास तौर से नूपुर शर्मा जी से मिलने। उन्होंने भारत की जनता के लिए ये भी व्यक्तिगत संदेश में कहा था कि बहादुर नूपुर शर्मा को आप लोग मदद कीजिए। और नवंबर में जो चुनाव हुए थे उस पर भी उन्होंने नूपुर शर्मा का कई जगह अपनी मीटिंगों में नाम लिया है कि उससे बहादुरी सीखिए, अब मुझे को उससे प्रेरणा मिलती। उन्होंने भारत में भी अपील की थी कि सच बोलने का साहस को सराहें, भारतवासियों से कहा था कि और पूरे दुनिया में कि सच बोलने के साहस को सराहें नूपुर शर्मा के। दूसरा, उन्होंने कहा था दुनिया भर में स्वतंत्रता प्रेमी लोगों को नूपुर शर्मा का समर्थन करना चाहिए, ये उन्होंने कही। जब वो प्रधानमंत्री बने इसके बाद भी उन्होंने संदेश दिया, यही कहा कि दुनिया के लोगों को सोचना चाहिए किस तरह नूपुर शर्मा सच बोल करके आज खुद मुसीबत में है और अकेले वो झेल रही है। वो ये भी उन्होंने कहा कि दुनिया की भारत दौरे पे मैं आऊँगा, मिलूँगा, और भारत में ये भी उन्होंने एक संदेश दिया था कि तुष्टीकरण कभी काम नहीं आता। ये भारत के लिए उन्होंने कहा था कि तुष्टीकरण कभी काम नहीं आता, इससे चीज़ें बस से बदतर होती हैं।
ये भारत के लोगों को समझना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये उन्होंने भारत के लिए कहा था, मेरे प्यारे दोस्तों भयभीत ना हो यहाँ की पब्लिक से, सच बोलने वाली नूपुर को सराहो, गर्व करो, ढल रहो, एक उस पर रहो। ये बात वाइल्डर्स ने कही थी, जो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष बने गिल्ट वाइल्डर्स, वो काफ़ी बहुमत से जीते भी। अब आप समझ लीजिए इतनी बड़ी वो एक इमेज कि बाहर के विदेश मंत्री, दूसरा अभी आपको हमास और जब लड़ाई हुई तब भी इजराइल वालों ने नूपुर शर्मा की बात कही। तमाम कंट्रियों, पाकिस्तान से इनकी मारने की योजना बनाई गई, वो सीमा क्रॉस करके हत्यारा बीएसएफ द्वारा पकड़ लिया गया, उसको नार्को टेस्ट हुआ। अब अंदाज लगा ले कितना बड़ा। और जब इनका बयान आया तो कानपुर में भयंकर दंगा हो गया, कई जगह दंगा हुआ। और आपको बताना है कि कई तमाम जगह ऐसा हुआ कि उदयपुर में, ख़ासतौर से उदयपुर में कन्हैया लाल नामक आदमी की बहुत निर्मम हत्या कर दी गई, और सिर्फ नूपुर शर्मा वाले मामले पे। तो पूरे देश में नूपुर शर्मा का मामला, अलकायदा ने स्पेशली नूपुर शर्मा के लिए वो उसके लिए पैसे का वो किया कि जो भी इनका सर काट के लाएगा। दूसरा, हिंदुस्तान में भी कई लीडरों ने इस तरह का किया, जो उनका सरकार, अल्पसंख्यक समाज के कई लीडरों ने कहा जो सर काट के लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो है क्या, नूपुर शर्मा की पूरे देश में इंटरनेशनल लेवल पे चर्चा हुई। और ये एक ऐसी लेडी, रायबरेली में आपको बताना है, जब नूपुर शर्मा पे हमला हुआ, जब कानपुर पे वो हुआ है दंगा हुआ, तो रायबरेली के लोगों ने एक जुलूस निकाला था नूपुर शर्मा के फेवर में। ये चीज़ एक पॉजिटिव बात थी। जब कानपुर में दंगा, और जब कन्हैया लाल का हुआ तो रायबरेली में बंदी हुई थी। तीसरी बात यह है कि जिस तरह से वहाँ से पलायन कर गए, जायज़ की ज़मीन है वो, और जायज़ जैसे टॉप के शायर कभी वहाँ जहाँ रहे हों, वहाँ एक ही चीज़ की सबसे ज़्यादा बड़ी इज्जत होती कि मैदान छोड़ के मत भागना, मैदान छोड़ के ना भागना। जो मैदान छोड़ के भागे हैं उनको रायबरेली के लोगों ने मतलब ज़मीन पे ला दिया। यही एक वजह थी कि राजनारायण जी ने कहा था 1977 में कि मैंने मैदान नहीं छोड़ा, मैं इंदिरा जी के खिलाफ हमेशा लड़ता रहा हूँ, क्या मुझे मैदान छुड़ा देंगे? मैं नहीं छोड़ के जाऊँगा, तुम जितने बार हराओगे मैं उतने बार लड़ूंगा। तो वहाँ की पब्लिक ने कहा था अगर तुम मैदान नहीं छोड़ोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं। इंदिरा गांधी को बुरी तरह से 1977 में रायबरेली से राजनारायण जी ने हरा दिया था। अब ये बात आ रही नूपुर शर्मा। दूसरे, राम मंदिर का जो इशू है, जो सोनिया जी ने पलायन किया, इससे आपको बताना है उन लोगों के दिल पे बहुत बड़ी ठेस पहुंची। और जिस तरह से राहुल जी पलायन कर गए तो उनको ठेस पहुंची। दूसरी बात आपको सबसे मेन बतलाना है कि अगर अयोध्या के सबसे ज़्यादा कहीं पे असर आया है तो मैं आपको बता रहा हूँ अमेठी, सुल्तानपुर और रायबरेली, ये पूरे अयोध्या के उसमें चल रहे हैं, पूरे। तीसरी आपको बताना है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है, आपको बता दें रायबरेली की बहुत बड़ी खासियत, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, नेता सुभाष चंद्र बोस के वहाँ पे स्पेशली कार्यक्रम शुरू से होते हैं। माफ़ कीजिएगा, एक कटु सच है कि कांग्रेस की लोकसभा होने के बावजूद भी नेहरू जयंती, गांधी जयंती, ये जयंतियाँ कम मनाई जाती हैं। माफ़ कीजिएगा, ये भी कटु सच है कि 2 अक्टूबर को वहाँ लाल बहादुर शास्त्री पे कार्यक्रम होते हैं, लाल बहादुर शास्त्री पे ज़्यादा कार्यक्रम होते हैं। और वहाँ पर छोटे बच्चों का आपको याद होगा कि कपूर फैमिली गई थी गाने के लिए, मम्मी मैं तो सीखूंगा गोली चलाना। ये गाना सबसे ज़्यादा हिट हुआ था, सबसे ज़्यादा वहाँ के लोग इस तरह के लोगों को पसंद करते हैं, पलायनवादी लोगों को नहीं पसंद करते हैं। ये बात इंदिरा जी से वहाँ पे कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष ने कही थी। अब अंदाज लगा लीजिए नूपुर शर्मा को अगर ये बीजेपी वाले देते हैं तो जहाँ तक है बीजेपी वाले सोनिया या प्रियंका को हरा भी सकते हैं, या रॉबर्ट वाड्रा, कोई भी लड़ेगा तो नूपुर शर्मा निश्चित तौर पे एक इंटरनेशनल हर जगह चर्चा में है। अब वो एक दुर्भाग्य है कि उनको नहीं मिल पाई टिकट, तो ऐसी संभावना। दूसरी, बीजेपी से जो भी महिला लड़ी है इस तरह की तेज तलवार कभी नहीं आ रही। उमा भारती और आपको बताएं स्वाति निरंजन ज्योति, प्रज्ञा भारती, तमाम लोग, और मुस्लिम में भी जो इस तरह के लोग लड़े वो कभी हारे नहीं, आजम खां वगैरह मुस्लिम में। तो आपको बताना अगर नूपुर शर्मा लड़ गई तो 5-6 लोकसभा में पूरे यूपी में शायद पोजीशन ये हो सकती है कि विपक्ष का खाता खुलना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी है। इस खबर पर आपकी भी जो राय हो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।